आदरणीय तो है ही, क्योंकि शास्त्री जी हैं, भागवतकार हैं, इसलिए आदरणीय हैं। अब इनके चरणों में हमारे पारिवारिक भी हैं। महर्षि हमारी अनुभवी यहाँ बैठी हुई है, बैठी है ना, अनुभवी बैठी है ना। महर्षि वो पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत में जो पद्म पुराण में जो प्रसंग आता है, जब सारे ठाकुर जी की सब रानियां द्वारिका से जब ब्रज में आई और ब्रज में आकर के यमुना मैया को देखा, तो यमुना मैया तो पूरे श्रृंगार में थी, पूरे श्रृंगार में थी। और बाकी रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, सब जितनी भी उनकी रानियां थी, उन्होंने श्रृंगार उतार दिए थे। लेकिन जब यमुना मैया को देखा तो वो श्रृंगार में थी। अब ये क्या रहस्य था? ये रहस्य अनुभवी आप समझ लीजिएगा। विशेष रूप से मैंने ये रहस्य आपके लिए महर्षि को छेड़ दिया। हमारे भागवत का प्रमाण आज दे रहे हैं। चंद्रशेखर भैया की हमारी पत्नी, हमारी भाभी उनके लिए ये आपका संदेश होगा। यमुना मैया ने किस प्रकार श्रृंगार किया, तो ये आज सूत्र रूप में आप हमें बताएंगे तो बहुत आनंद है। हमारे पूज्य शास्त्री तप्तकांचन गौरांगी श्यामे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु सुते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो। श्री राम दूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। ओम नमो भक्ति भगवत चतुर्धाम भगवंदन किए नाशन विघ्न। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बोलो लाडली की जय। पूज्य श्री बाबूजी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की पावन रज को कोटि कोटि नमन करते हुए वृंदावन के दर्शन को, वृंदावन की छटा को, वृंदावन की आभा को, वृंदावन की मंगल
सुगंध सुशीतल वायु को कोटि कोटि नमन। हर झोंका प्रिया प्रियतम का सुंदर कृपा संदेश प्रदान कर रहा है। और सुंदर वातावरण में आज हम एक दिव्य विभूति का स्मरण कर रहे हैं। मैं अधिक तो कुछ नहीं कहूँगा, समय की सीमा में। भैया, मरण पशुओं का होता है, महापुरुषों का तो सदा स्मरण होता है। महापुरुषों का सदा स्मरण होता है, जिन्होंने अपना जीवन प्रिया प्रियतम की याद में बिताया। आप जपा और लाखों को नहीं करोड़ों को जपा है, उनका मरण हो ही नहीं सकता, उनका तो सदा स्मरण होता है। पिछली होली को मुझे बड़े भैया अश्विनी जी की आज्ञा हुई, बाबू जी याद कर रहे हैं और मैं यहाँ प्रिया प्रियतम के सामने अपनी वाणी पवित्र करने बैठा। वही सब कुछ है, थोड़ा सा अंतर आया, समय ने करवट ली। उस दिन बाबूजी मेरी दाईं ओर बैठे थे, आज वाम बैठे। इतना ही अंतर, समय की करवट ली, आज मैं वाम कर दिया, आज मैं वाम बैठे, लेकिन वो यही ठाकुर जी ने निज परिकर में अपनी सेवा में उन्हें सहचरी भाव के स्मित किया है। इसलिए इस दिव्य विभूति को कोटि कोटि नमन करते हुए जो भाव पूज्य भैया ने छेड़ा, प्रसंग तो लंबा है लेकिन बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। उपासकों वज्रनाथ यदुवंश को ब्राह्मणों का, ऋषियों का श्राप हुआ, लेकिन दो यदुवंशियों पर यह श्राप लागू नहीं, एक वज्रनाथ जी पर और एक उद्धव जी पर। ये भी यदुवंशी थे दोनों, और दोनों को ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगा, जबकि भगवान स्वयं श्याम सुंदर ऋषियों के श्राप को स्वीकार करते हैं। इन दो को श्राप नहीं लगा, और दोनों में ये रहस्य केवल इतना कि दोनों श्री जी के कृपा पात्र हैं। दोनों श्री जी के कृपा पात्र। उद्धव जी का चरित्र बड़ा प्रसिद्ध रहा, भागवत जी में विस्तार से आप लोग श्रवण करते हैं। चुटकी बजाते हुए श्याम सुंदर के सामने मैं भी जाऊंगा, सब ब्रजगोपिकाओं को ध्यान में, योग में लीन कर दूंगा, आप चिंता ना करें। और वह उद्धव जी ने आकर के जहां श्री जी के चरणों में जब प्रेम का योग पड़ा, प्रेम का अद्वैत देखा, उधर मोहन बने राधा, राधा की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई। अरे उद्धव जी, सब में ब्रह्म है, मुझ में ब्रह्म, आप में ब्रह्म, कृष्ण में ब्रह्म, शर्म नहीं आती? ब्रह्म का संदेश ब्रह्म को सुनाने ब्रह्म आया। उद्धव जी की तो आंखें खुल गई और गिरे श्री राधिका पद में और कहा, गुरु मंत्र ये पाया है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार। वही उद्धव जी जो चुटकी बजा के दिखा रहे थे, वो 6 महीने राधा रानी के चरणों की रज मांगते रहे, और जब गए हैं मथुरा, अटालिका पर बैठे हुए श्याम सुंदर उसका इंतजार कर रहे थे। आए थे तो हाथ में करताल थी, वापिस गए तो हाथों में, आए थे तो हाथों में ग्रंथ थे, वापिस थे तो हाथों में करताल थी। आए थे दिल दिमाग पर ज्ञान का बोझ था, गए हैं तो केवल दिल दिमाग में राधा नाम गुंजायमान हो रहा है और कुछ नहीं। हृदय से लगा करके श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव आपकी ब्रज यात्रा सफल हो गई, लाडली जी ने आपको अपना प्यार देकर के भेजा है। भैया, हम भी वृंदावन से कल परसों जाएंगे वापस, कोई आज कल परसों आपके शहर के मोहल्ले के पड़ोसी रिश्तेदार तुम्हें पूछेंगे, हाँ
क्या प्रमाण है? तो आप बिहारी जी की फूल माला, प्रसादी, पेड़ा उन्हें दो देंगे, कहेंगे हम वृंदावन से आए हैं। मैं क्षमा पूर्वक कहूंगा, ये वृंदावन से लौटने की पहचान नहीं है। वृंदावन से लौटना है तो उद्धव की तरह लौटिए। श्याम सुंदर कह रहे हैं, तुझे लाडली जी ने अपना प्यार देकर के भेजा है। वृंदावन से लौटते हुए जिसकी आंख में अश्रु है और जीवा में राधा नाम है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो वृंदावन से लौट के आया। भैया छठीकरा पहुंचते पहुंचते अथवा मथुरा इस एक्सप्रेस वे तक पहुंचते पहुंचते अगर 2-3 बार तुम्हारी चीख नहीं निकली तो क्या पता चलेगा कि तुम वृंदावन से आ रहे। तो बड़े उद्धव जी श्री जी के कृपा पात्र थे। ब्राह्मणों का, ऋषियों का श्राप उनको नहीं लगा। वज्रनाथ पर कृपा श्री जी, उसने तो श्री जी को कभी देखा नहीं, लेकिन प्रमाण मिलता है जब भगवान श्याम सुंदर ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रजवासियों को कुरुक्षेत्र बुलाया तो वज्रनाथ की माता भी उस दल में शामिल थी। श्री जी की सेवा में, ब्रजवासियों की सेवा में भगवान ने अपने परिवार को नियुक्त किया और विशेषकर वज्रनाथ माता को, वज्रनाथ जी की माता को लाडली जी की सेवा में नियुक्त किया। तो सारा दिन श्री जी का दर्शन करती रहती, करबद्ध होकर के खड़ी रहती कि लाडली जी कछु आज्ञा देने और मैं उसका अनुसरण करूं। और प्यारी जी ने एक दिन उसको कृपा से निहारा, सीधी उसके गर्भ पर दृष्टि गई जहां वज्रनाभ पल रहा था और वहीं श्री जी की कृपा हो गई, उसमें वो बच गई। करुणामयी श्री राधा ये नहीं देखती कि किसने कितना साधन किया है। कोई शरणागत हो जाए अनन्य भाव से तो राई भर मानती है और उसके राई भर साधन को समेरु जैसा मानती है। ये अनन्य शरणागति का फल है श्री जी के समक्ष। वही वज्रनाभ भगवान श्याम सुंदर की स्मृतियों में खोए हुए जब ब्रज में आए, यहाँ भैया चींटी भी नहीं थी, चींटी भी नहीं थी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भगवान की विरह में चींटियां भी ब्रज को छोड़ करके चली गई। केवल श्री यमुना जी बह रही पूरे वेग से, पूरे रूप से, सौंदर्य से, और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उसी यमुना जी के तट पर शांडिल्य ऋषि कुटिया बना करके बैठे। वज्रनाथ जी शांडिल्य ऋषि से मिले, बाबा जब सब चले गए तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मुझे श्याम सुंदर का संदेश हुआ था, वो आएगा पगला, ढूंढेगा मुझे यहाँ आकर के, उसको संभाल लेना। मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन करके हुई यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा। चलो यमुना जी से कुछ लेते हैं। प्रणाम किया, श्री यमुना जी साक्षात प्रकट हुई। वज्रनाथ जी ने कहा, माँ एक बात बताओ, जब चींटी भी ब्रज छोड़ करके चली गई तो आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको श्याम सुंदर की विरह नहीं सता? श्याम सुंदर की समस्त लीलाओं की प्रत्यक्ष साक्षी आप हैं। एक भी लीला वो आपके बिना नहीं घटी यहाँ। और जिसके दिल में, हृदय में, दिमाग में इतनी ज्यादा स्मृतियां हैं, वो उन स्मृतियों को ओझल करके कैसे जी सकती है? और सुनो, मां यमुने, अन्य लोगों के लिए तो द्वारिका जाना मुश्किल था, आपके लिए तो बड़ा सरल था। प्रत्येक नदी समुद्र में ही तो गिरती है, आपने अपना अस्तित्व रास्ते में ही क्यों खत्म कर दिया? यमुना जी प्रयाग में समाप्त हो गई, विश्राम हो गया। आपने अपना अस्तित्व मार्ग में क्यों समाप्त कर दिया? आपको श्याम सुंदर के पास द्वारिका में दौड़ करके जा सकती थी। प्रकृति का नियम आपको आज्ञा देता है, तो क्या कन्हैया की विरह आपको नहीं सताती?
तो श्री यमुना जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा बजरनाथ, मुझे श्याम सुंदर की लीलाओं से संकेत मिलने लगा कि अब ये ब्रज छोड़ने वाले हैं। जैसे ही मुझे संकेत हुआ, मैंने उसी क्षण भगवती श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय ले लिया। बोले वो क्यों? बोले जब से मैं राधा रानी के चरणों से लिपटी हूं, मुझे कन्हैया का वियोग कभी होता ही नहीं। क्योंकि श्याम सुंदर मथुराधीश बने चाहे द्वारकाधीश बने, और राधा रानी के चरण छोड़ करके वो एक पल भी नहीं जा सकते कहीं दूर, और मैं राधा रानी के चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाती। इसलिए मुझे कन्हैया का वियोग कभी होता ही नहीं, क्योंकि श्याम सुंदर सदा लाडली जी के चरणों में बैठे रहते हैं। क्या महिमा है श्री जी की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हाथ जोड़ करके ललितेजु आप शरण सेवा कर रही हैं। क्या मुझे दास को दो पल मिल सकते हैं कि चरण छूटे? मेरे दोनों हाथों से कहीं श्री जी को कष्ट तो नहीं हो? आप अनुमति दें तो मैं इन चरणों का स्पर्श करूं, कुछ पल इनकी सेवा कर लूं। ये महिमा है हमारी लाडली जी की। और इस ब्रज भूमि में अगर कुछ है तब की बात, तो श्री राधा, यद्यपि दोनों में कोई भिन्नता नहीं। अभी आप युगल माधुरी का आनंद ले रहे थे, लेकिन फिर भी ब्रज रसिकों ने राधा तत्व को श्रेष्ठ कहा, क्योंकि कृष्ण तत्व तो राधा तत्व में ही समान है, वो विलंब हो ही नहीं सकता। वैसे तो वृंदावन परितज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान शिव कहते हैं, प्रभु आपका जो आनंद स्वरूप मैंने शास्त्रों में सुना, सच्चिदानंद रूप है, वो आनंद स्वरूप कहाँ है? सत्य स्वरूप में भगवान रुक्मिणी जी के संग विराजमान है। चिद स्वरूप में भगवान सदा श्री तुलसी जी के संग विराजमान है। और स्वयं भगवान कहते हैं, रुद्र आनंद श्री राधा रानी के संग विराजमान हो। दर्शन करना हो तो यमुना जी के दक्षिण तट पर जो वृंदावन है, वहां कुंज में आ जाइयो। आनंद स्वरूप में मैं श्री लाडली जी के साथ सदा वहीं रह रहा हूं। एक भक्ति वृंदावन छोड़ करके बाहर नहीं जाता। पूज्यपाल जीव गोस्वामी जी का अगर हम स्मरण करें, उन्होंने जो भागवत जी के ऊपर तर्क दिया, यशोदा को भी इधर लल्ला ही भयो। अधिकतर कथाओं में हम सुनते हैं यशोदा को कन्या हुई, लालजी मथुरा से आए, परंतु जीव गोस्वामी जी कहते हैं एक मथुरा से आया, एक वृंदावन में ही गोकुल में ही प्रकट हुआ। यशोदा को भी लल्ला ही हुआ, और बाद में लीला के लिए मथुरा वाले मथुरा चले गए और वृंदावन वाले सदा सदा पूज्य बाबू जी की स्मृति में हम लोग बैठे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरे सभी अग्रज बड़े भैया संकीर्ण रसधारा में प्रेम रस में डूबे हुए हैं, मैं क्या गाऊं? तो मैं बाबूजी की तरफ देख रहा था, मुझे बाबूजी की ही प्रेरणा हो रही है कि उस दिन जो होली पर तुमने पद गाया था वही गाओ। क्या बात है। बाबूजी की ही मुझे आज्ञा लग रही है, इसलिए मैं वही पद का आश्रय लेकर के, और एक दिव्य संदेश पूज्य गोपाल बाबा ने उस पद में दिया है कि हे लाडली जू, मेरी इतनी साधना कहाँ, मेरी ऐसी औकात कहाँ कि मैं आपके निज महल में आपके समीप बैठ सकूं, आपकी सेवा का अधिकारी बन सकूं। ऐसी मेरी कोई साधना नहीं, ऐसी मेरी कोई योग्यता नहीं। इसलिए इन रसिक जनों के माध्यम से मैंने यह कुछ संकेत प्राप्त किया है कि आपके निकुंज के द्वार पर बैठा, आपके निकुंज के द्वार पर मैं बैठा रहूं, और मुझे विश्वास है उस निकुंज द्वार पर बैठे बैठे एक दिन आपकी कृपा अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी, क्योंकि आप परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। कृपा ही आपका स्वभाव है, कृपा
ही आपका व्यवहार है, कृपा ही आपका स्वरूप है। आप कृपा किए बिना रह ही नहीं सकते। नाम जपो तेरो कुंज द्वार, राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। विषय को पहली पंक्ति में समझने के बाद आओ धीरे धीरे निकुंज की ओर चले। नाम जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो तेरो कुंज द्वार, राधा नाम जपो तेरो कुंज द्वार, सबसे सुखद जो अनुभूति है, निकसी प्रिया जो कब हो तो निकसी प्रिया जो कब हो तो निकसी प्रिया जो कब हो तो निकसी प्रिया
देवी भागवत जी में चर्चा आती है, गोलोक में भगवान श्याम सुंदर ने 1 करोड़ वर्ष राधा नाम गाया। 1 करोड़ वर्ष गोलोक में भगवान श्याम सुंदर ने राधा नाम गाया, तब कहीं ब्रज में श्री किशोरी जी का उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ। प्रिया ऐसे नहीं, आंखों में एक दृश्य बनाओ, सुंदर निकुंज, सुंदर लतावेल के सुंदर सुंदर द्वार बने हैं, झरोखे बने हैं, विविध सुगंध पुष्पों की सुंदर प्यार और कोई निकुंज द्वार पर बैठा राधा नाम गा रहा है और प्रियतम के भुजदंड में विराजमान श्री किशोरी जी उस राधा नाम को, उस पुकार को जब सुनती हैं तो अपने लाडले को छोड़ करके चल पड़ती है। अरे कन्हैया, जरा रुको, देखूं तो मेरे द्वार पर कौन मुझे पुकार रहा है। और छम 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 वो दिव्य वेद मंत्रों को प्रकट करती हुई उनकी नूपुर ध्वनि आश्वासन दे रही है, वो आ रही है, मेरी और आ रही है, हाँ मुझे प्यार देने आ रही है। मैं अपराधी हूँ, मैं पतित हूँ, लेकिन कब तक, जब तक उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ जाएगी, वो इस स्थिति में भी मुझे नित्य सी प्रिया
घुटने टेक करके बैठ गए। सरकार, आप ही बताओ आपका मान कैसे टूटे? आप ही बताओ। लाडली जी कहती है, कन्हैया, त्रेता में आपने एक प्रतिज्ञा करी, वो हमको अच्छी ना लगी। क्या प्रतिज्ञा करी? वही निर्मल मन जन सुन बाबा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बोले ये प्रतिज्ञा हमें अच्छी नहीं लगी। कह लीजिए, इसमें गलत क्या है? क्या किसी जीव को, साधक को छल कपट छिद्र से रहित नहीं होना चाहिए? बोले हाँ, साधक को छल कपट से रहित ही होना चाहिए। बोले फिर आपत्ति क्या है? कहा, प्यारे, निभ गई तुम्हारी प्रतिज्ञा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, आगे कलयुग आ रहा है। कहां से लाओगे निर्मल मन वाले? कहां से लाओगे छल कपट रहित मन वाले? बोले आप क्या चाहती हो? बोले हमारा मान अगर तोड़ना चाहते हो, अगर हमें फिर से हंसते खेलते आप देखना चाहते हो, कलयुग के भक्तों के लिए ये प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि राधा राधा गाते हुए कोई भी तुम्हारी तरफ आवे, उसे हृदय से लगाओ।
भक्तों से सुना भैया हरि बाबा के गुरुदेव सेवा पद में बैठे। सुना था श्री जी कन्हैया के संग रास करती हैं, ये लता पता सब सखी सहजती हैं। एक रात बैठे कुछ नहीं मिला, दूसरी रात बैठे कुछ नहीं मिला। पुजारी जी को आज भी बताते हैं, कोई रात को रह जाए मर जाता है, गंगा गंगा बहरा हो जाता है, लेकिन अपने भजन के बल पर 2 रात उनकी कट गई। तीसरी रात जब भी बोले अब की बार होगा सो हुआ, नहीं तो कह दूंगा सब आडंबर है, बंडा फोड़ कर दूंगा। तीसरी रात बैठे हैं राधा नाम जपो देव भगवान, कबहू निकसी प्रिया की कबहू। इसी भाव से बैठे हैं और अचानक छन 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 पायल की झनकार, दोनों गलबैया दिए आ रहे हैं। बाबा ने देख लिया, सुन लिया पीछे कोई आ रहा है। मैं उठ गया तो हो सकता है वो छुप जाए, इसलिए छुप जा, यही बैठा रहो। गलबैया दिए युगल सरकार आ रहे थे, अचानक प्रियाजू रुक गई। प्यारीजू आओ, आ गए हो, क्या हुआ? लालजू किसी मनुष्य की गंध है यहाँ पर, आज कुंज में किसी मनुष्य की गंध है, कोई छुपा बैठा है। लालजू कहते हैं प्यारीजू जिसकी गंध आपने ले ली अब वो मनुष्य कहाँ रह गया? अब वो मनुष्य कहाँ है? अब तो कृपा करो उस पर। तो बाबा स्वयं लिखते हैं, प्रियाजू स्वयं मेरे समीप आई, उन्होंने अपनी चूनर उतार करके मुझे ओढ़ाई, मुझे सहचरी स्वरूप दिया। और निकुंज उपासकों की ऐसी मान्यता है कि श्री जी जिसे अपने परिकर में शामिल करती हैं उसे अपनी चंद्रिका की प्रसादी भी देती है। बाबा कहते हैं उन्होंने मुझे चंद्रिका भी धारण कराई, और फिर क्या हुआ वो वाणी का विषय नहीं, वो आनंद, वो महाराज का दिव्य दर्शन। लेकिन ये फल किसका है? नाम जपो प्रिया
से कस रहा, विकारों को किराए पर क्यों दे दिया, वासनाओं को किराए पर क्यों दे दिया, प्यारो तेरो निज धाम कृपा कर आइए, 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 श्यामा गोपाल हितल, राधा राधा गाए निकल, श्यामा गोपाल हितल, राधा राधा गाए निकल, ओ श्यामा गोपाल हितल, राधा राधा गाए निकल, और अनंत मूल्य की अंतिम पंक्ति, राधा 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 गावे निकल, क्यों? क्योंकि ऐसी भोली लाडो छोड़ छोड़ वास जाइए, 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 श्री प्रिया प्रभु तो किसी प्रिया मोहि देगी अपनो लाल है, तेरी अपनो प्यार मोहि देगी अपनो और भी सुंदर दृश्य, पंथ मुहारू मलकन पलकन, वृंदावन की सबसे उत्तम सेवा कही गई सोनी सेवा। बड़ा मुश्किल है भैया, कपड़े खराब हो जाते हैं तो सोनी सेवा चमक नहीं रहती कपड़े। और माफ करना कोई आलोचना नहीं, हम लोग ऐसे स्थलों पर जाते हैं, हम तो चार दीवारियों में घिरे हुए हैं। वृंदावन की उपासना कुंज उपासना है, बड़ी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका राम। और हम लोग ये हमारा मंदिर, ये उनका मंदिर, ये उनका मंदिर, ये उनका मंदिर। मैं क्षमा पूर्वक कहता हूं, चाचा वृंदावन दास क्या बात है? सवा लाख पदों की रचना करी, श्री जी की निकुंज में अनंत निवासक। सोनी सेवा करते करते एक दिन मन में भाव आया कि बाजार से 2 पैसे का झाड़ू लेकर के मैंने सेवा करी तो क्या करूं? बोले आज की सेवा कुछ विचित्र होगी। इतने में सखी की आवाज आई, ये उनका भाव है, चिंतन जगत। किसी सखी की आवाज आई, सावधान, अब से कुछ देर में ही प्रियाजू निकुंज में पधारने वाली है, अपनी सेवा में सब तत्पर है जाए। चाचा की सोनी सेवा है, लेकिन आज वो सोनी नहीं चला रहे, ये बाजार की 2 टके की झाड़ू से मैं सेवा दी। आज उचित तो होना चाहिए। तो चाचा लिखते हैं, मैंने अपनी पलकों की बुहारी बनाई, पलकों को बुहारी बनाई। क्षमा करना, मैंने आपको समझ आ जाए इसलिए पलक बोला। वैसे आधे बाल ऊपर होते हैं, आधे नीचे होते हैं। नीचे के जो बाल हैं उनको पलक बोलते हैं, ऊपर की आंख की कुंडली पर जो बाल होते हैं उनको वारुणी बोलते हैं। चाचा कहते हैं नीचे
सोहनी बनाई और उससे मैंने निकुंज में बुहारी लगाई। चलो, याग में चलने वाले के सब अंग किसी काम तो आए। फिर सोचा भले ही बुहारी लग गई, लेकिन पियाजी के चरण तो बड़े कोमल थे। यहाँ कोई दुनिया का काफी तो होना चाहिए, उठ चुके ना कुछ। फिर मन में वही बात आई कि बाजार से लेकर के कोई मखमल का गद्दा बिछाऊं तो क्या सेवा है, तो उस गद्दे की सेवा हुई, मेरी क्या सेवा है। चाचा कहते हैं कि पलकें जो गुदगुदी होती हैं, जो हमारी पलक आम के ऊपर का जो चमड़ा है, इसको पकड़ के देखियो, ये गद्दे की तरह गुदगुदा होता है। चाचा कहते हैं मैंने अपनी पलकों को उखाड़ करके, आंखों के ऊपर की चमड़ी को उखाड़ करके प्रिया जी की सेज बिछाई। भाव जगत में आगे बढ़े। सखी की आवाज आई, सावधान, प्रिया प्रियतम निकुंज में पधार रहे हैं। कलमैया दिए युगल सरकार को पधारे। दोनों तरफ से देख करके चर्चा कर रहे हैं कि आज किस सखी की सोहनी करी है, आज बड़ी विचित्र सेवा हुई। और सुनो, ये गद्दा किसने बिछाया, ये तो बड़ा ही सुकोमल है, हमारे चरणों को तो इस पर बड़ा आराम आ रहा है। और चाचा कहते हैं झाड़ी में छुप कर के उनकी बातें सुन रहा हूं। चलो, मेरी सेवा प्रिया जी स्वीकार करें। ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इतने में प्रियाजू का आंचल एक झाड़ी में पकड़ लिया, एक झाड़ी में उलझ गया। धीमी धीमी गति से प्रियाजू राजू के संग चल रहे हैं। अब उन्हें पता तो चल गया कि मेरा आंचल कहीं पीछे पकड़ा गया है। उन्होंने बड़े आराम से हल्का हल्का झटका दिया ताकि प्रियतम के सुख में विघ्न न हो। जोर से झटका दूंगी तो प्रियतम ने जो गलबैयां दी हैं उनके आनंद में विघ्न आएगा, इसलिए वो बड़े आराम से धीरे धीरे उसको खींच रही है, पर वो लता छोड़ नहीं रही। अब अंतर बहुत कम रह गया है, अब इसका छूना जल्दी जरूरी है। क्या करोगे, तो छोड़ नहीं रही। चाचा लिखते हैं मैंने प्रयास किया, साहस किया, चलो प्रिया प्रियतम के सुख में विघ्न ना हो, तो ये पल्लू मैं छुड़ा। तो बोले मैं झाड़ी से निकल करके और पीछे उस पल्लू को मैंने झाड़ी से छुड़ाया। झाड़ी से तो छुड़ा लिया, अब मेरी इच्छा नहीं हो रही छोड़ने की। अब मैं भूल गया प्रिया प्रियतम कौन है, कहाँ है, और उस पल्लू से लिपट करके मैं आनंद लेने लग गया। आनंद करने में दोनों की दृष्टि पड़ी। प्रियाजू जोर-जोर से हंसने लगी, जोर-जोर से हंसने लगी। लालच करे प्रियाजू इतनी क्यों मुस्कुरा रही हो, इतनी क्यों आनंदित हो रही हो। तो कहती है लालचू देखो देखो, अभी सिर्फ मैं नहीं मिली, अभी केवल मेरा आंचल मिला है, दुपट्टा मिला है, तो इसकी ये स्थिति है। अगर मैंने इसका स्पर्श कर लिया तो इसकी स्थिति क्या होगी। नित्य सी प्रिया
जल लता को देते थे। हाँ बाबा का पेट खराब हो गया, शौच गया, अपना स्नान करने जा पावे न जल का लोटा चढ़ावे, पेट मरोड़ उठते हैं, बार-बार शौच जाना पड़ता है, अशुद्ध अवस्था है, जल कैसे चढ़ाऊं लता? बाबा कुटिया में बैठे थे, आवाज आई, बाबा मुझे प्यास लगी है, जल न पिलाओगे? मुझे प्यास लग रही है। अरे लाली हम प्रशुद्ध हैं, तुम कहीं और जाके जल पियो। नहीं बाबा, हम तो आप ही के हाथ से पिए रोज, तुम तो आप ही के हाथ से पिए रोज। कौन हमारे हाथ से रोज जल पिए? जरा देखो, बाहर देखा तो कोई नहीं, लता हिली है। बाबा हम बोल रही है, हम बोल रही है, हमें जल पिलाओ। ये कोई स्थूल पत्ते नहीं है, ये टहनियां नहीं है, ये श्री जी की सहचरी है, ये सब सखियां हैं। इनकी सेवा के बिना ये पुत्र में प्रवेश नहीं, इनका नाम लेने का भी अधिकार नहीं उसको, ब्रज की लता पता से रज से प्रेम नहीं करता। इसलिए मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है जब भी वृंदावन आओ, इसी लता के नीचे बैठ करके घंटा 2 घंटा जरूर बिताओ। देखो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव कैसे हिलोरे ले लेगा, कैसे वो सहचरी की कृपा तुम पर होती है। याद करो बाबूजी से सुना है कहमत वन में कैसे संकीर्तन हुआ करते थे। लता पता को रिझाने का आनंद ही कुछ और है। इसलिए इनका आश्रय के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बस इतना ही कहूँ, पूरा जन्म क्या 100 जन्म में भी वो बात नहीं बन सकती जो इनका आश्रय लेकर के कुछ पलों में बन सकती है। सघन कुंज की लता में हो, सघन कुंज की लता में जीवन पुष्पन साधना का चरम, श्री गोपाल हित हरि प्रिया में ऐसी स्थिति हो तो जन्म सफल, वृंदावन आना सफल। श्री हरि प्रिया बिन, हरि प्रिया बिन पल 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 लागे
सभी के चरणों में आज हम जिस दिव्य आनंद में पहुंच चुके हैं, कहाँ से प्रारंभ हुआ, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और ख्याल आते 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 कहाँ किशोरी जी की कृपा कैसे कैसे संतों के माध्यम से चाचा वृंदावन दास का जो प्रसंग कभी आप श्रवण कर रहे थे, अद्वितीय प्रसंग है, तटीय स्थान के प्रसंग, एक एक प्रसंग नहीं। आप हमारे शास्त्री जी के जब सन्निधि में बैठेंगे तो एक एक प्रसंग गजब गजब के निकालते हैं, और ऐसे प्रसंग हैं जो कि अपने में अद्वितीय है। तो आज हमारे राधा माधव सेवा ट्रस्ट के पूर्ण भावजी यहाँ विराजे हुए हैं। हम तो उनके बच्चे हैं, और 1960 से हमारे मिनिस्टर भी यहाँ बैठे, उससे बड़े बैठे हुए हैं। 1960 तो 1963 से मुझे याद है ये राज्य की परिक्रमा, ये कालू बैठे हैं यहाँ पर, सलीम बैठे हैं यहाँ पर। प्रारंभ होने का समय तो होता था कि शाम को 4 बजे के आसपास विजय बैठे हैं, आपके साथी सब बैठे हैं, हमारे साथी हिमांशु यहाँ बैठे हैं। प्रारंभ होने का समय तो होता था, आज 4 बजे के आसपास प्रारंभ होती थी जसूपुरा की ओर, ये प्रारंभ था। और जसीपुरा की परिक्रमा हम पूरी कब करके आएंगे, गोविंद कुंड बैठे हुए तो बैठ गए तो बैठ गए, अभी ऐसे अभी आप गा रहे थे, बैठ गए तो बैठ गए। तब समय कोई घड़ी बांधता नहीं था। हमारे पूर्व पूजा से ढोलक बजाते थे और बाबू गाते थे, बड़े लाला के बाजा बजाते थे। आज हम 15 मिनट भी हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम खड़े होकर के हमें कोई कहे कि बाजा बड़े में डाल लो, हमारी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उनकी सामर्थ्य होती थी, वो क्या योग थे, कैसे योग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। तो ये वो बात है। तो आज केवल उनकी स्मृतियाँ हैं, और उन स्मृतियों में आज वो हमारी खोए हुए हैं। बात बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि लंबी बात करने का तो समय है ना। केवल इतनी सी बात है कि आज उनका हम उत्सव मना रहे हैं। महर्षि हमारे सभी लोगों ने मिलकर के निश्चय किया, यदि आप भी इसमें मोहर लगाएं, संतों की पुण्य तिथि मनाई जाती है। उनके सामने तक हम उनका जन्म दिवस मनाया करते हैं आज, लेकिन संतों की पुण्य तिथि मनाई जाती है, ऐसा भाव उनमें है। यदि हमारे सब हमारी बहनें भी इस बात को हमें आज्ञा दें, मोहर लगा दें, और आप भी इसको कहें, तो हम इनकी पुण्य तिथि आगे से मनाएं। यदि ऐसा हो, पुण्य तिथि जैसे निर्माण हुआ, जन्म दिवस तो गाजियाबाद में या और शाखाओं में भी सब मनाएंगे, लेकिन क्योंकि संतों की पुण्य तिथि है, तो वो पुण्य तिथि यदि आप हमें आज्ञा दें, तो इसको हम जो 30 मई है, 29 मई उसको हम पुण्य तिथि के रूप में, या जो चतुर्थी तिथि आती है, उसको हम पुण्य तिथि के रूप में आगे बनाएं। यदि आप तो सब हम जय जय से आगे जय जय जन्म दिवस गाजियाबाद में और अन्य शाखाओं में सब मनाएंगे, और लेकिन पुण्य तिथि
संतों की पुण्यतिथि, ऐसे संतों का निर्माण हुआ है। तो हम मेरी ये प्रार्थना है, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो भी आएगी, जैसे भी आएगी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की हिंदी में ही मनाई जानी चाहिए, जो अपनी जैसे आप सब आज्ञा देंगे परंपरा है। इसका पहले हम अनाउंस कर देंगे। हम 29 मई को जो तारीख है उसके हिसाब से, तिथि के हिसाब से, तिथि तो ज्येष्ठ पक्ष की तिथि तो वो तारीख हुई 30 मई, 29 मई को जैसा हमारा है उसी आगे करें। हमने यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए सबसे पहले तो मैं अपने कान पकड़ के आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। एक तो ये मौसम ऐसा है और दूसरा आजकल समय ऐसा है कि हम एयर कंडीशन की व्यवस्थाएं अभी पूरी नहीं कर पाए हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा और बाबू जी का आशीर्वाद अगले सीजन से पहले यहाँ पर सभी को वातानुकूल सुविधा मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। ये प्रयास हमारा रहेगा कि सभी को यहाँ वातानुकूल सुविधा मिले। हमारे एक महर्षि यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं अपने अध्यक्ष जी को भी प्रार्थना करूँगा वो भी यहाँ आए। और इससे पूर्व आज हमने जो टीम बनाई है वो टीम हमारी, हमने वहाँ से हमने इस पूरी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो टीम बनाई है उसमें सबसे पहले बनाया है संचालन, प्रबंधन, उत्थान, निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण, यही ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यहाँ का जो कार्य है। आप देखो पहले अकेले बाबू जी सब काम कर लेते थे, उनके साथ साथ हमारे चंद्रशेखर भैया अकेले। आज उन कामों को करने के लिए जो अकेले यहाँ पे करके गए हैं, उन कामों को करने के लिए हमें कितना विचार विमर्श करना पड़ रहा है, कैसे कैसे हम सोच रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, तो सत्यता है उसको स्वीकार करना चाहिए। आज संचालन, प्रबंधन, उत्थान, निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण, इसके लिए हमें आवश्यकता थी कि जो वृंदावन के निवासी हों और हमारे ट्रस्टी भी हों, ऐसे हमारे जो इस समिति को संचालित करेंगे, इसमें हमारे और भी कई नाम हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो ये उप समिति है, उप समिति के जो अध्यक्ष हैं, मैं प्रार्थना करूँगा अश्विनी भैया आप माला लेकर के और हमारे पूर्व महाश्री से उनको आशीर्वाद दिलवाएं। हमारे जितेंद्र शर्मा जी इस समिति के जो संचालक हैं, जितेंद्र शर्मा जी, वो कृपा करके आगे आए। अध्यक्ष जी को भी आप आगे लीजिए, हमारे अध्यक्ष जी आगे आ गए। जितेंद्र शर्मा जी उन आशीर्वाद में, और वहाँ से आपको 2 मिनट तकलीफ दें, वहाँ से मैं इस समिति में आदरणीय राजकुमार जी कक्कर यहाँ उपस्थित हैं। इस समिति में राजकुमार जी कक्कर कहाँ बैठे हुए हैं? राजकुमार जी आइए, आप भी समिति में आइए। श्री राजीव शास्त्री जी सोनीपत से, ये जो समिति है, इस समिति में आप भी पधारिए। श्री सुरेश गुलाटी जी गाजियाबाद से, आप भी पूर्व महाश्री का आशीर्वाद लीजिए। सुरेश गुलाटी जी आ रहे हैं।
लाजपत आहूजा जी सोनीपत से, ये जो हमारी ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की टीम है, ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, लाजपत आहूजा जी भी जो यहाँ थे आए हुए हैं। इस बीच में पवन सिंघल जी गाजियाबाद से आए हुए हैं और श्री वीरेंद्र कुमार अरोड़ा रामपुर से। अब इसके बाद हमारी जो ये सारे कार्य होते हैं पोस्ट अपने पोस्ट से, पैसे से, इसके जो हमारे वित्त की और बजट की समिति है उसके हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे नरेंद्र मेहरा जी, गोपी जी अमृतसर से, वो कृपा करके यहाँ आए, वो भी आशीर्वाद। नरेंद्र मेहरा जी, आप जो भी काम होगा उसका बजट बना करके इनसे पूछ करके यूनिवर्सिटी मरीज वह भैया इंद्र मोहन पावा जी यहाँ नहीं है, तो इसी केस से हमारे नवल जी हैं, कृपा करके वो आ जाए, उन तक पहुँचा दीजिएगा। और शेषी जी में आ गए, परमवीर जी, उनका भी पत्र उनको भी पहुँचा दें। और इस समिति में हमारे उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अश्विनी भैया, ये जो समिति है, इस समिति में अश्विनी भैया ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं, नरेंद्र मेहरा जी और आप अश्विनी भैया। इनके बाद ये जो इनका कार्य है, इस समिति का प्रत्येक उत्सव की तिथि का निर्धारण एवं उत्सवों का संचालन। इसमें हमारे जो हैं इसके अध्यक्ष हमारे युधिष्ठिर भैया, युधिष्ठिर भैया की वो इसके अध्यक्ष हैं। इनके साथ में अश्विनी ग्रोवर जी हमारे इस उत्सव के लिए, राजीव शास्त्री जी उत्सव के लिए, परमजीत सोनी जी, आजा थोड़ा बताओ, परमजीत सोनी जी, राजेंद्र सेठी जी उत्सव समिति में, हमारी जो उत्सव समिति है ऋषिकेश से हमारे राजेंद्र सेठी जी, हमारे राधा माधव संगीत मंडल के वरिष्ठ, हमारे तो पूरा भारतवर्ष क्या है समिति, उसके आप उपाध्यक्ष भी हैं। प्रिंस छाबड़ा जी आए नहीं है, यशवी भैया को दे देते हैं। रमन मल्होत्रा नहीं आए हैं, तो विनीत भी आए हैं। भाभी को ये भाभी को दे दें कि हम रमन तक पहुँचा देंगे। आशु खुराना अमृतसर से वो भी नहीं आए हैं। और अम्बाला से विवेक जी, वो भी आप पहुँच नहीं पाएंगे। इसके बाद प्रचार और मीडिया समिति, प्रचार कार्य मीडिया समिति की कवरेज, जो उत्सव की कवरेज है, उसके लिए हमारे विमल बागरी गाजियाबाद से, कहाँ हैं, आए हुए थे विमल बागरी जी, विमल जी बागरी गाजियाबाद से आए हैं। विवेक जी अम्बाला से, आशु खुराना जी, विनोद दीक्षित जी कोटा से, राजीव मेहंदी लड़का तो है सहारनपुर से। अच्छा, सेवा कार्य में ऊपर लगे हुए हैं राजीव जी और साथी हैं, मैं इनका शरीर श्रीवास्तव जी अभी
10 संकीर्तन लगातार 10 दिन तक बाबूजी की स्मृति में गाजियाबाद में हुए हैं और आपके ही द्वारा हुए हैं। आज समय अभाव रहा, इनका हम खुद नहीं ले पाए, मदन बत्रा जी नहीं आ पाए हैं। यहाँ पर जितने भी खाते हैं, ये जो अकाउंट से संबंधित बात है, हमारा रमन जो है इनका हमारे जो रमन मल्होत्रा हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हमने उनके जिम्मे यहाँ पर जो ऑडिट सिस्टम है अकाउंट्स का, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उनको हमने यहाँ के जितने भी खाते हैं उनके ऑडिट के लिए रमन मल्होत्रा जी और उनके साथ में विमल बागड़ी जी हैं और अमित दुबे जो एडवोकेट हैं, उनको हमने लीगल सेक्शन में हमने उनको रखा है, तो आज वो भी नहीं आ पाए हैं। तो ये हमारी पूरी टीम है। टीम